जी मैडम, शुरू करें। हरिओम, नमस्कार। हम प्रार्थना शुरू करते हैं। जो नीचे बैठे हुए हैं वो सुखासन या पद्मासन में आए या नमस्कार मुद्रा में। जो कुर्सी पे बैठे हैं थोड़ा सा मैं उनको निवेदन करती हूँ कि वो आगे थोड़ा सा आकर रीढ़ की हड्डी सीधी करें। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन प्रसन्न, शांत, एकाग्र, अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। हम प्रार्थना शुरू करते हैं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रांसि धारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानानामुपासते सञ्जानानामुपासते।
ये प्रसन्नता, शांतता ऐसे ही मन में समाये रखें। धीरे से अपनी मुद्रा से बाहर आए, आंखें खोलिए, स्वस्थ। धन्यवाद। योगोत्सव काउंटडाउन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपने सुना कि हमारी योगा थेरेपिस्ट मंजीरी जी जो महाराष्ट्र से मुंबई से जुड़ी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको योग क्या होता है, तो योग में ही एक है जिन्हें कहते हैं हम ध्यान। तो ध्यानस्थ करने के लिए जो जरूरी है एक वाइब्रेशन, सही स्पंदन निर्माण हो, तो वो निर्माण करने के लिए संगीत का उपयोग बखूबी से किया और बहुत अच्छे से कुछ प्रार्थनाएं उन्होंने आपके सामने रखी। आइए अब हम हमारे आज के इस वेबिनार में हमारे सबके लिए, आप सबको एक अच्छा संदेश देने के लिए महामहिम आदरणीय डॉक्टर बसव रेड्डी सर आए हुए हैं। तो मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें कुछ हमारे सभी श्रोतागण को कुछ एड्रेस करें, संदेश दें। कनेक्ट कर रहे हैं, अभी कनेक्ट कर रहे हैं सर। तब तक आप कैसे इससे पहले कि डॉक्टर बसवा रेड्डी सर हमारे को ज्वाइन करें, कुछ ऐसा होता है ना, ये हाइब्रिड मोड में या वर्चुअल मोड में कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है, जिसके कारण ज्वाइन होना भी कभी कभी एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब तक वो ज्वाइन होते हैं तब तक मैं हमारे जो इस यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर है
श्री डॉक्टर दास सर, मैं उनको कहूँगा कि आप इस श्रोतागण को और सभी को हमारे इस एक्टिविटी से, हमारी संस्था से अवगत कराएं और इनॉग्रेटेड का जो फंक्शन है वो करें। डॉक्टर दास सर। वीसी सर, वीसी सर, हेलो। Yeah, I am there. Yeah. I bow down before Goddess Ma Saraswati to bless us with the competencies of learning to learn. Good morning to all. It is my proud privilege to address this webinar being designed on a pious and timely topic. I welcome all dignitaries and panelists, and my sincere thanks to Manjari ji, who has created a right kind of spirit in the beginning. I welcome Dr. Ishwar Baswa Reddy, Director, Morarji Desai National Yoga Institute. I do welcome Swami Anand Dev ji, Patanjali Yoga Peeth, Maharashtra. I welcome Dr. Dalip Patel ji, yoga therapist and throat specialist. I do welcome Dr. Vijay Madekar, Yoga Ratna Iwadi, and my head of the Department of Yoga and Naturopathy, Dr. Rajendra Nikum. Sri Kushal Das University is one of the rarest university in Rajasthan and in India, which has already set a trend in bringing innovations, novelty to its campus, and practicing the best in rearing humanities. The chief architect of this university, Sri Babulal ji Juneja and Sri Dinesh ji Juneja, who has already been there all the time to create a right kind of atmosphere to bring all-round development among the students as well as the staff and the community in and around of Hanumangarh. In this regard, the Board of Management and the University Academia have joined together to host this webinar to commemorate International Yoga Day in advance. I may not be an expert in yoga, but I have been practicing it for so long. Within the past decade, the yoga has infiltrated not only India, but also in Western culture, including the Western medicine. The more we learn about this ancient practice, the more we realize that its benefits go far beyond increased flexibility and muscle tone. A common misunderstanding is that yoga predominantly focuses on increasing flexibility. However, although Hatha Yoga or the physical practice of yoga does emphasize appropriate postural alignment, musculoskeletal strength and endurance, as well as balance. There are quite a couple of research studies, and the practices in yoga incorporates the mindfulness-based practices such as mindful breathing techniques focused on concentration, meditation, self-reflection. The modern medicine has made enormous progress in controlling communicable diseases over the past century, such that it is now the non-communicable diseases that have reached epidemic proportions and cause the majority of deaths worldwide. The World Health Organization estimates that 80% of non-communicable diseases death are due to 4 major disease types: cardiovascular disease, cancer, diabetes, and respiratory diseases. Unfortunately, the lifestyle is the major causative factor in non-communicable diseases, including the tobacco use, sedentary lifestyle, lack of regular exercise, unhealthy diets, and chronic psychosocial stress. Chronic inflammation and the stress is a common factor of many of the non-communicable diseases, and an area where yoga has been found to be extremely beneficial and superb. Recent research has shown that yogic and mindfulness-based practices can positively impact the body in many ways, including helping to regulate
blood glucose level, keeping the cardiovascular system healthy. It also has been shown to have important psychological benefits, as the practice of yoga can help to increase alertness and positive feelings and decrease negative feelings of aggressiveness, depression, and anxiety, thus giving to a curb onto the suicidal death that is occurring among the adolescents worldwide. Some healthcare providers are responding to these positive findings, as well as the growing patient demands for an alternative approach to wellness that is natural, low tech, relatively inexpensive, generally very safe, by incorporating medical yoga into their practices. The mindfulness and meditation aspects of yoga are ways of training the mind so that one is not distracted and caught up in the endless churning through thought stream. These practices build resilience, help the patient cope up with the stress, manage potential triggers for anxiety. They can also promote self-reflection, and they may uncover the sources of one's anxiety. If necessary, anti-anxiety medications or psychotherapy may be used in tandem. Medical yoga in such cases is strongly adjunctive and complementary. Yoga is most powerful when it changes the patient's general health outlook, changing the emphasis from reactive to proactive health management. The yogic definition of health or swasthya is when the function of the body and the mind are in harmony so that they can turn inward to reach the goal of self-realization. In yogic terms, when you are really yourself, you are truly at ease. It is the loss of the self that creates disease. This is a bit different than the Western concept of health, which is often defined as the absence of disease. In contrast, the yogic concept is that disease is the absence of vibrant health. Accordingly, this way, thinking reaffirms the understanding that the nature of yoga is to find one's eternal self of health, peace, and well-being. With this, I stop my deliberation over here and urge the student community and the staff over here across wherever they are present in the webinar to practice yoga, maybe for 15 to 20 minutes every morning and every evening. Thank you all. Have a nice day. थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस योग इज अ मेडिसिन, ये हमारा आज का विषय है और इस विषय के साथ हम इस वेबिनार को करने जा रहे हैं। तो इस वेबिनार में हम देखते हैं, जैसा सर ने बोला, योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है और जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। एक विज्ञान है क्योंकि ये शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है जिससे गहन ध्यान संभव है। जैसा मैंने इससे पहले भी कहा था कि शुरुआत हमने की तो मंजीरी जी ने एक बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रेयर आपको यहाँ पर गाकर बताई, तो जिससे ध्यान लगता है और ये ध्यान की क्रिया जो है वो ये वही योग की सबसे श्रेष्ठ क्रिया है। तो योग मेडिसिन के रूप में आखिर किस तरह से आज दुनिया के सामने उभर कर आया है, इस बात को लेकर एक साइंटिफिक अप्रोच जिनका है, ऐसे हमारे बहुत ही अनुभवी दूसरे एक स्पीकर है आदरणीय डॉक्टर दिलीप जी पाटिल सर। तो उनके साथ साथ और हमारे साथ यहाँ पर जो ज्वाइन है तो वो है विजय जी माड़ेकर, जिनको इससे पहले ही योग रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, योग भूषण अवार्ड भी मिला है और अब अटल अवार्ड नाम से भी एक अवार्ड उनको दिया जा रहा है। तो काफी उनका भी इस क्षेत्र में एक अनुभव है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सभी श्रोतागण को संबोधित करें। विजय जी। या नमस्कार, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। हाँ। सबसे पहले तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा SKDU एंड MSPL PRCB जो इन्होंने ये योगोत्सव का दिन आज मनाने की
इच्छा रखी और ये चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एज आवर थीम इज योगा इज अ मेडिसिन। सो मेरा ऐसा खुद का एक ओपिनियन है, मेरा खुद का एक कहना है कि योग इटसेल्फ इज मेडिसिन। अगर आप देखने जाएंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे अंग जो है ये मेडिसिन ही है। और जैसे डॉक्टर राजेंद्र नुकुम जी ने बताया कि प्रार्थना से शुरुआत की, तो प्रार्थना इटसेल्फ इज अ हीलिंग प्रैक्टिस। अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा सत्व गुण बढ़ता है, हमारी शांतता बढ़ती है, और जब हम लोग शांतता बढ़ के शांतता से हम लोग समत्वम योग उच्चते से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग योग कर्मसु कौशलम कर सकते हैं। So whatever we are going to do, we will do in 100% concentration. That is the thing. And I will tell you the cream or the central idea which is in Bhagavad Gita. जो एक ही श्लोक हम लोगों को अगर जिएंगे तो एज ए मेडिसिन हो सकता है। वो श्लोक जो ऐसा है, 6ठे अध्याय में 17वां नंबर श्लोक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आप युक्त, ये शब्द जो है, दिस वर्ड इज अ गोल्डन वर्ड। अगर इस शब्द को हम लोग अगर लिखना जाएंगे, समझना चाहेंगे तो 200 पेजेस इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। सो युक्त मीन्स व्हाट? युक्त, हु विल डिसाइड युक्त? युक्त ये शब्द जो है वो कौन डिसाइड करेगा? और अवेयरनेस, हमारा जो सजगता है, हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो डिसाइड करेगा कि युक्त इस शब्द का अर्थ। युक्त आहार, आप मेडिसिन के जैसा आप आहार आप खा सकते हो। अगर आप अवेयर हो, आप युक्त हो खाने के मामले में, तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी से रहेगी, आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। युक्त विहार, विहार मीन्स सिर्फ घूमना नहीं है। विहार मीन्स whatever you are perceiving, आप जो भी ज्ञान कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसमें आप विहार कर रहे हो। मतलब rightly you are thinking about whatever coming in your mind or in your life। आपके जीवन में जो कुछ आ रहा है उसको आप किस तरह से ले रहे हो, we are taking positively or negatively, that is also very important thing। युक्त विहार। Then yukta chesta means the proper work you have to do for your lifestyle। आपकी लाइफस्टाइल अच्छे से होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में कोई बिगाड़ नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको युक्त काम करना जरूरी है। अभी ये जो श्लोक है 6.17, इसमें युक्त युक्त बोला है, लेकिन अगर आप 6.16 देखोगे, 6ठा नंबर अध्याय 16वां नंबर श्लोक, उसमें अति सर्वत्र वर्जयते कहा है। मतलब आपके आरोग्य के लिए योग इज अ मेडिसिन। आपको अति कुछ नहीं करना है, अति सर्वत्र वर्जयते, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको निकाल के फेंकना है। एंड यू हैव टू बी अ मॉडरेट, यू हैव टू बी अ युक्त। युक्त चेष्टा, काम तो करना जरूरी है। युक्त स्वप्न, स्वप्न मीन्स यू हैव टू take a rest, take a sleep or dream। you have to take a moderate way, आपको अति नहीं करना है। and the last is बोध। अभी बोध जो है, बोध, अबोध, निबोध एंड संबोध। अभी अबोध मीन्स इग्नोरेंस, अविद्या, हमको खुद को पता नहीं चलता है कि what we are doing, what we are taking in our life, हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है यही पता नहीं चलता है। देन हम लोग लेते हैं बोध। बोध मीन्स द करेक्टली यू आर थिंकिंग एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। सही मायने में आपको पता रहना कि मैं क्या करने जा रहा हूं और क्या नहीं करने जा रहा हूं। देन निबोध, निबोध मीन्स स्पेसिफिकली यू आर गोइंग थ्रू ऑन दैट एरिया। अभी जैसे अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन है, योग इज अ डिसिप्लिन। अथ योगानुशासनम, अनुशासन की तरह इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इम्बाइब करना है। एंड देन लास्ट इज अ संबोध। संबोध मीन्स
अगर आपको संबोध हो रहा है, आपको करेक्ट नॉलेज हो रहा है, तो आपको सही मायने में पता चल रहा है कि आपके जीवन में किसको कितना महत्व देना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे स्टॉप करना है। तो मेरा टाइम, मुझे लगता है कि मुझे संबोध है, तो मेरा टाइम इतना ही दिया था, तो मैं संबोध की तरह मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और फिर से एक बार थैंक यू टू डॉक्टर राजेंद्र जी, MSPL PRC भी, मुझे बात करने के लिए, मेरा संदेश यहाँ पे आपके साथ में साझा करने के लिए आपने मुझे चांस दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो थैंक यू वेरी मच विजय जी, आपने आपके अनमोल शब्द हमारे लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए और हमें, हमारे पूरे श्रोतागण को यहाँ उद्बोधित किया, उनको मार्गदर्शन किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। दरअसल योग जो है, तो योग को पहले स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, आध्यात्मिक शास्त्र कहा जाता है। तो इसका अगर सही मायने में कोई अर्थ लगाना चाहते हैं, कोई उद्देश्य जानना चाहता है, तो वो क्या है? तो वो है मोक्ष, मोक्ष गति प्राप्त करना, आत्मिक समाधान प्राप्त करना, खुश रहना। लेकिन इस तरह से जब आपको उस सुख शांति का अनुभव हो, तो उससे पूर्व कुछ एक ऐसी स्थितियां शरीर में और मन में आ जाती है जिन्हें हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो वो क्या होता है? वो जो होता है स्वास्थ्य, यानी सेहत अच्छा रहना, शरीर और मन को अच्छा लगना, उसको मेडिकल लैंग्वेज में अच्छी तरीके से आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए कोई उस मेडिकल क्षेत्र से संबंधित अधिकारी व्यक्ति आ जाए और वो आपको बताए, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। ऐसे ही एक बहुत अधिकारी वर्ग जो एक एक्सपर्ट है इस क्षेत्र के, जिनको लगभग 40 साल से भी ज़्यादा योग क्षेत्र का भी और साथ साथ मेडिकल क्षेत्र का भी अनुभव है, वो हमारे डॉक्टर दिलीप जी पाटिल, जो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के जाने माने हृदय विकार तज्ञ भी है और साथ साथ योगा थेरेपिस्ट भी है, जिनका अपना एक करियर बहुत लंबा है। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर दिलीप पाटिल जी सर को मैं कहूँगा कि आप इस बारे में हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर दिलीप पाटिल। Hariom sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. I am at the outset very much grateful to Ayush Mantralaya, our institute, which has given me opportunity to be with you. I will share some of the views in reference to yoga in medicine, yoga as a medicine. डॉक्टर दिलीप पाटिल सर जी। यस सर। हाँ सर जी, अभी हमारे साथ डॉक्टर बसवा रेड्डी जी। मैं रुक जाता हूँ सर। हो सर। तो मैं हमारे महामहिम आदरणीय डॉक्टर ईश्वर जी बसवा रेड्डी सर, इनको चाहूँगा कि आप हमें एड्रेस करें इस सभा को। राजेंद्र जी, don't stop. No, please continue. Don't stop earlier speakers. My request. It is not correct. Okay, sir. दिलीप पाटिल जी सर को continue. Let them continue. जैसा yes sir. Okay. जैसा कि अभी आदेश हुआ है, डॉक्टर बसवा रेड्डी सर ने बताया, तो हमारे जो प्रमुख वक्ता है डॉक्टर दिलीप जी पाटिल सर, मैं उनको कहूँगा कि आप प्लीज आपका जो एक मार्गदर्शन है उसको कंटिन्यू करें। पाटिल सर, डॉक्टर पाटिल सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। हरिओम सर। हरिओम। This is the first lesson of yoga, that the humbleness of the great elite has shown that please continue the original whatever lecture going on, and that is one of the virtue which is imbibed on us by yoga and yoga only. I'll continue. Hari Om. What I was talking, that yoga is medicine, yoga acts as a medicine. What is medicine? Medicine is any substance
medicine is any methodology by which one can be relieved of his ailment or suffering. In that perspective, when one thinks of yoga, yoga has a great proved, global proved benefit for the ill health, disease, adi and vadi. What I have found and what we are working on is how much yoga can be incorporated into the medical science, and this is need of the today's world. And in that direction, the Ayush Mantralaya is doing a work, doing a job, doing a real constitutional work by which slow but steady the yogic actions in life are incorporated in masses, and it is progressively. Somebody has said that future culture is of yoga culture. So with this introductory remarks and thoughts, I will proceed to what I wanted to say. Slides are possible, sir, or not? Hello. Sir, you may continue directly. Hoji. Right. Thank you, sir. What is health? Health is defined by WHO, and we all know that physical, mental, social, and spiritual well-being of a human being is, and not merely absence of disease or infirmity, means physically one should be fit. Hatha Yoga is doing that. Mentally one should be fit. Raj Yoga is doing that. Spiritually one should be fit. The attainment of the spiritual alignment with the thought process, Dhyan Dharana, is doing that. And ultimately, socially, one should be globally should be thought of, and that is done in a social health also. So therefore, not only physical health, but physical, mental, social, and spiritual well-being is the basis of human health. And that is achieved in addition to the various sciences, Ayurveda, modern medicine, that is definitely amalgamated in a stream by yoga. What is after all yoga? Many times we say that yoga is a real discipline. Yoga is what they say is it is real the psychological makeup of an individual, and this part is overtaken by rather than physical alone by yoga. Ultimately, what we think is what we become, and the thinking म्हणजे the many times ये तो बताया जाता है कि हृदय परिवर्तन ही क्रांति है, और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता the brain alone or intelligent cannot work. So therefore it is a process of imbibing the virtues from inside. आप जिंदगी भर अपन देखते रहते बाहर का जग, पण अंदर का जग, it is a looking inside is a yoga. The taking care of a self by self, done by the self and for self only, is a yoga. And this self imbibation gives a global thinking for the human being. It is proved beyond doubt that yoga is very, very, very helpful in majority of the medical illnesses also. If not, first benefit is, before I will talk about the therapy, I feel that it has got major preventive role. जैसा जैसी उम्र बढ़ती है, हर एक पेशी सिनाइल होते जाती है, उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, शरीर की परिस्थिति, इसमें जो चेंजेस और बदल आते जाते हैं, वो बदल सकारात्मक तरीके से हो और वो नकारात्मक तरीके से ना हो, डिजेनरेशन रुक जाए, ये पहला बेनिफिट प्रिवेंटिव योगा का है. You are made to live as a fit person in society in all four aspects of life, that is physically, socially, mentally, and socially. That is preventive benefit. One yogic person cannot be at any cost a
individual who will do otherwise. He will have a streamlight of a vector kind of virtues persistently imbibe in his cerebral cortex in such a way that he behaves with a norm. And what is norm? Normal is a not I am happy with myself and I am not unhappy at any moment with myself. I am happy with others and I am never unhappy with others. This is what is called as a normal. And what is mind? Mind is a living experience of a brain in action. This is there are 182 definitions of mind, but this is the best definition of mind. And yoga works exactly on the mind. Yoga works on antakaran. There is no other medicine which can work in a persistent way as yoga in a antakaran. That is a karmendriya, jnanindriya, ahankar, buddhi, man, chitta. These all put together is conglomerated together form the inner thinking, and that is positively vector manner attenuated by yoga, and that prevents the all illnesses and diseases. That is the preventive benefit. And the curative benefit is also proved by, beyond doubt, by Indian all 24 institutes which are working, and the foreign, the developed country research worker. To put forth few of them that will highlight that how it is useful in diseases. Almost all diseases are prevented by yoga, and if they occur, their progression in pathophysiology is definitely reduced. And not only that, they are arrested and reverted back, like reversal of diabetes, one of the example. Why diabetes occur? It is, we know the causes, but how to revert it, and that reversion is possible in addition to the all other measures like yogic diet, the various yoga activities done in a persistent way. What I personally feel, not only personally feel, but this is a thought of all great persons of yoga. I should not have I in my talk, but when we all are convinced that daily 1 hour doing yoga advised by a guru or the yoga expert in a individual way, what is needed for you in a positive direction, and remaining 23 hours doing upayoga of this yoga, 1 hour yoga, and this yoga is upayoga or utilized for whole 23 remaining hours, so that the baseline electrical changes in our EEG, our brain thinking are maintained. And this is proved beyond doubt. The recent research has already shown us that it acts on the blood sugar, it acts on the metabolism, it acts on the lipids, it acts on the bad habits, the smoking is reduced, the alcohol is stopped. These all are, but in addition to that, what are the recent things during this corona era in last 3 years, good 2 years, good amount of the research has been done all over India, and the global conferences, they are telling us that it is the brain circulation which changes, it is the ventricle size which changes, it is the local areas of the association areas, they also change in the brain, and their blood supply, their metabolism changes in a positive direction. What else we want? And this is proved within a 6 month of a study, but it should be done continuously. It should be done scientifically. It should be done by the way it is advised, and it has to be persistently maintained with trust in it. It is not yoga is not placebo. We all know what is placebo. When 30% of effect is achieved by inert method, that is called as placebo. Here, more than 90% of the effects are achieved with a 6 months of a continuous double-blind control RTC trials. What else we want? Not only that, EEG changes. Not only that, it is proved beyond doubt, and that is one of the very great research done by All India Institute of Medical Science on 1,000 human volunteers doing yoga, 3-year study where the genetic makeup also changes by yoga. What other proof we want? So it is very proved science, it is useful science, it is a human science, it is a global science, and it needs to be utilized.
and in that direction, all movements have been started and they are working. It's Hatha Yogi process giving you Raja Yoga, and one can have, but it should be done in a proper fashion. Simplest way of telling, I will conclude that one should have a Om Ucharan followed by Prarthana, doing some Sukshma Vyayama, followed by Surya Namaskar, followed by Asana, Pranayam, and then progressively going towards the through Pratyahara, Dharana, Dhyan, and Samadhi. Sitting, even closing the doors of your all five senses for a stipulated time in the same room for the same time for the same hour, and doing some work on oneself will give definitely great virtues, and this is a proved fact. All non-communicable diseases are definitely benefited by yoga, provided the person does it. And this is our ancient science. This is our gift to the God to raise the human value globally, and we should be proud of it. I stop here. I do request and express my gratitude that I am given a opportunity to talk for 15 minutes on this. Thank you, sir. Hari Om. सो थैंक यू वेरी मच। हमारे सीनियर हैं और बहुत अच्छा जिनका अनुभव है इस क्षेत्र में भी, और साथ साथ वैद्यकीय क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी जिनका बहुत अच्छा सा अनुभव रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ डॉक्टर पाटिल जी जो जुड़े हैं, तो काफ़ी हमेशा उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी इस वक्त भी हमेशा होती है कि आखिर योग से ही किस तरह से हम पेशेंट को ठीक कर सके और उनके लिए क्या किया जा सकता है। जबकि वो खुद एक फिजिशियन है, बहुत अच्छे जाने माने फिजिशियन है, लेकिन वो चाहते हैं कि योग के द्वारा ही कुछ इस तरह से लोगों का कल्याण हो, भला हो, लोग स्वस्थ हो। तो उनका मार्गदर्शन आप सभी ने सुना। मैं पुनः एक बार हमारे इस टीम के तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम के जो प्रमुख अतिथि हैं डॉक्टर ईश्वर जी बसवा रेड्डी सर, तो उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे इस वेबिनार में आपका शुभेच्छा संदेश दें। डॉक्टर बसवा रेड्डी सर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर दिलीप पाटिल साहब और विश्वविद्यालय के सारे प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण, मोदी सर्विसेज जो YCB का प्रमुख PRCB है, उनके सारे अधिकारीगण, यहाँ ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी लोगों को अभिनंदन है, बधाई हो। आज आप ऐसे योग केंद्र पर आपने भाटनर पोर्ट राजस्थान में जो रिमोट एरिया है, वहाँ पर योग अभ्यास करके इस पोर्ट के बारे में
देशवासियों के लिए और जानकारी दी है, और आने वाले दिन में उसका प्रभाव पर्यटन में और भी अनेक जीवन पद्धतियों में उसका असर पड़ता है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काउंटडाउन प्रोग्राम चालू किया है योग के बारे में, उसका हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, आध्यात्मिक परंपरा के बारे में, हमारा संस्कृति के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा पारंपरिक और आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेस है जो हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ है, उनको भी हम इस दरमियान वहाँ योग अभ्यास करके उनको विश्व टूरिस्ट मैप में लाने के प्रयास कर रहे हैं। इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारा कोई कार्यक्रम होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव में, जो हमारा देश की गरिमा, जो हमारा धरोहर है, सो उसी के हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। सो मैं इस अवसर पर यहाँ जो भी भाग लिया है, भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की ओर से, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से और व्यक्तिगत तौर से आप सभी लोगों को अभिनंदन और धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है उसके आगे बढ़ाई, ऐसे बढ़ाए कि 21 जून को हजारों संख्याओं में वहाँ एक सभी लोग योग अभ्यास करके एक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में हमारा प्रयास आज से यहाँ प्रारंभ हुआ है। ये आज प्रारंभ है, अंत नहीं। दूसरा है कि यहाँ बहुत सारे योग विद्यार्थी होंगे जो भी आधा घंटे या 45 मिनट योग अभ्यास करते हैं। उन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक जो शांति की बात करते हैं, प्रसन्नता की बात करते हैं, सो उसमें सुधार आता है। वो संशोधन से प्रेरित है हम लोग। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा भावनात्मक और बौद्धिक विकास, इनमें भी योग अभ्यास, लॉन्ग टर्म योग अभ्यास कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म बहुत दिन तक योग अभ्यास करने से हमारा बौद्धिक विकास होता है। उससे हमारा जो इमोशनल पोटेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आजकल, उसमें सुधार आता है। इसलिए आप हर रोज योगाभ्यास करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का निमित्त हमने पूरा देश में और दुनिया में हमारा परंपरा और योग के सारे स्वास्थ्य रक्षण और स्वास्थ्य रोगों के निदान में योग का जो संशोधनात्मक पहलू है उनको प्रचार करने में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये कॉमन योग प्रोटोकॉल सबके सहमति से बहुत वैज्ञानिक ढंग से जो हमने तैयार किया है, सो उसको WHO का सहयोग से हमने यम योगा ऐप, एक ऐप लाया है। उसमें हमारा 20 मिनट का, 10 मिनट का, 45 मिनट का मॉड्यूल्स है। ऑडियो वीडियो देखकर कर सकते हैं, टीचिंग मॉड्यूल्स है। जो टीचर्स है इस पर जरूर डाउनलोड करें। यम योगा ऐप आ गए तो वो WHO से मिलकर हमने किया है। 2 साल का प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले योग दिवस पर उसको विमोचन किया। उसके साथ साथ वर्क प्लेस में 5 मिनट का योगा ब्रेक, जो योग करता ही नहीं उनको थोड़ा सा योग का बारे में बताने के लिए छोटा सा प्रोटोकॉल हमने तैयार करके उनको भी संशोधन करके लाया है। योगा ऐप, योगा ब्रेक, वाई ब्रेक कहते हैं। वो भी एंड्रॉयड और आईफोन पर उपलब्ध है। सो उनको डाउनलोड करके जो टीचर्स है उनको उपयोग करें, विद्यार्थी उनको सीखे। कहने का ये मतलब है कि आज आधुनिक भारत में टेक्नोलॉजी के सहारे हम यूज़ करते हैं। आज जैसे वर्चुअल से जोड़ रहे हैं,
दुनिया भर के लोग इस मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुविधा हम यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को उपयोग करें। लेकिन योग एक एक्सपीरियंशियल साइंस है, इट्स अनुभव का विज्ञान है। जब तक गुरु मुखे न जो उनका अनुभव से आपको ज्ञान को बांटेंगे नहीं, तब तक हम परफेक्शन नहीं पहुंच सकते। मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा गुरु का वो गुरु का माध्यम से सीखना योग को बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, जो हमारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के जितने भी सर्टिफाइड टीचर्स हैं, उनको हमने एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला तैयार कर रहे हैं उनको क्वालिटी टीचिंग करने के लिए। और हमने योगा वॉलंटियर प्रोग्राम, जो भी टीचर्स 100 लोगों को 36 आवर्स का प्रोग्राम सिखाते हैं, उनको हम 10,000 रुपये ऑनड्रियम देंगे। इस ढंग से आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जो भी हमारा फीस है, हमने 5%, 5 दुगुना, मतलब है कि 100 रुपये है तो 20 रुपये ले रहे हैं। सो हमने 5 टाइम्स उनको रिड्यूस कर दिया है। इसको सारे उपयोग करके आप सर्टिफाइड टीचर हो, योगा वॉलंटियर सर्टिफिकेट लें, योग का अभ्यास करें। पूरा हमने योगा फॉर ऑल, सब गांव-गांव में, शहरों में, गली-गली में सभी लोग योग के बात करें, योग का अभ्यास करें। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य रक्षण में हमें योगदान मिलता है। आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं कि कोई भी एक त्यौहार हो गया, अभी रामनवमी पर देश के अनेक विभागों में हिंसात्मक घटना हुई, कोई मुहर्रम आ गया, कोई क्रिसमस आ गया, कोई भी अनेक बड़ा बड़ा त्यौहार आ गया। सो इस दौरान में हमें ये देखने को मिलता है कि क्योंकि हम सहिष्णुता जो हमारा योग का परिभाषा है, सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना, एकजुट कर रहना और विभिन्न आचार पंथ और उनको आदर करना और हमारा पंथ को हम स्वीकार करके आगे बढ़ना, ये सारे योग में है। योग इतना विविधता से बड़ा हुआ है, वह ज्ञान योग, कर्म योग, हठि योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, लय योग, अनेक प्रकार के योग है। लेकिन एक दूसरा योग कभी लड़ते नहीं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें योग का जो परंपरा है, ज्ञान से हमें बौद्धिक विकास, भक्ति से हमारा इमोशनल कल्चर होता है, ध्यान से मानसिक विकास होता है, हठ योग का अभ्यास से हमारा शारीरिक सबलता और वाइटलिटी बढ़ती है। ऐसे ही हमने जैन योग में जैन योग है, बौद्ध योग में आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इतना बड़ा परंपरा हमारा योग परंपरा है, उसको हमें समझना और आगे बढ़ाना हमारा भारतीयों का कर्तव्य है। आज पूरा दुनिया को सबसे ज़्यादा, आज हम आईटी की बात करते हैं, जो 90 के दशक में जो परिणाम हुआ, जो आईटी का रेवोल्यूशन हुआ 2000 में, उसके बाद उसका बहुत सारे ये हुआ है। सो ऐसे ही हमने योग का एवोल्यूशन हो रहा है। अगले दशक पूरा योग का बहुत प्रमाण से विश्व दूर में, जैसे 90 के दशक में आपको आईटी को देखने मिल रहा था, ये हमारा सॉफ्ट पावर है। योग प्रशिक्षकों का, योग चिकित्सकों का, योग संशोधन और योग प्राध्यापक, ये अनेक पहलू में भी आप लोगों को बढ़ोतरी मिले। इस अवसर को मिलकर योग का टूरिज्म, योग शिक्षण, योग प्रमोशन और योग हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारे पहलू पर हमने भारत सरकार की ओर से हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोग कदम से कदम मिलाकर हमें सहायता कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अभिनंदन करते हुए और एक बार जो आज आयोजन प्रारंभ हुआ है, इसको अंत तक मैंने कहा कि 100-200 नहीं है, हजारों संख्या में, 10,000 से ऊपर इस प्रांगण में आप सभी लोग मिलकर आज से प्रारंभ करके उनको प्रेरित करके वहाँ करके एक विश्वमान कीर्ति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं उम्मीदें उनके साथ और एक बार यहाँ आयोजनकर्ता विश्वविद्यालय और मोदी सर्विसेज, सो इनको भी और डॉक्टर राजेंद्र जी को भी और यहाँ हनुमगढ़, मेरा मन है एक बार वहाँ आने का,
कभी 21 जून के बाद एक बार मैं वहाँ ज़रूर आकर आप लोगों के साथ एक दिन बिताने का प्रयास करूँगा। हो सके तो वहाँ एक दिन का वर्कशॉप को वहाँ करने का हम जरूर करेंगे। इसको आयोजन करें। 21 जून तक बिजी रहेंगे और जुलाई में जो अगस्त में जो भी होगा आप एक बार आयोजन कर लिया तो मुझे बहुत सहज से जितने भी लोग यहाँ आया है उन लोगों से मिलना, उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। लेकिन मैं स्वयं आऊँगा, लेकिन आप लोग हजारों संख्या में, मुझे वो फोर्ट देखते ही मैंने अनुमति प्रदान कर दी। इतना पुराना फोर्ट है, आप उसको विश्व मान्य करें और कीर्तिमान करने के लिए आप आज से 70 दिन है आपके साथ। हर रोज 100 लोगों को आपने प्रेरित कर दिया तो 7,000 लोग हो जाएंगे। तो 75 से जोड़ लिया तो 7,500 पीपल ऐसे स्थल पर योग करेंगे। और हमने 75 प्लेसेस पर, आइकॉनिक प्लेसेस पर उस दिन करने जा रहे हैं मेन इवेंट के अलावा। तो ये सारे मिल गए तो लाखों करोड़ों में ये विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस जरिए करें। और मैं और एक बार बहुत आदरपूर्वक, प्रेमपूर्वक आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए और मुझे अवसर दिया उसके लिए अभिनंदन देते हुए मेरा वाणी को राम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया, हमारे को मार्गदर्शन किया और हम सर विश्वास आपको दिलाते हैं कि हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इंटरनेशनल योगा डे तक हम जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 2-3 हज़ार की संख्या में, ये हर एक 20-20 लोगों को आगे CYP के बारे में बताएगा। हम इनको सुबह डेमोन्स्ट्रेशन में सबको बता चुके हैं और हम सर इसको विश्व स्तर पे बहुत आगे तक आपके सानिध्य में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। SKD यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी सर का आपने मार्गदर्शन सभी ने सुना, तो उसमें एक बात उन्होंने बताई कि ये योगाभ्यास जो है वो एक दिन नहीं होता है। ये एक दिन तो उसका आगाज हो सकता है या फिर उसकी शुरुआत हो सकती है। उसके बाद में उसे लगातार हमारी एक वो आदत बन जाए, हमारे हमेशा के लिए हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक बन जाए, हमारा जीवन ही योगमय हो जाए, तो हमें जो मुक्ति चाहिए, हमें जो स्वास्थ्य चाहिए, हमें सही मायने में जो सुख समाधान चाहिए वो मिलेगा। महर्षि पतंजलि भी यही बात करते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि। तो कुछ इसी बात को लेकर अब वेबिनार में हम आगे चलेंगे। आगे आज हमारे साथ एक और जो वक्ता जुड़े हैं वो है डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री। तो जी सर। हाँ, सवेरे कितने लोग भाग लिए थे? सुबह सर अप्रोक्सीमेट 1,000 लोगों ने भाग लिया था। अच्छा, आप उसका अच्छा फोटोग्राफ बैकयार्ड में फोटोग्राफ करें तो उनको केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करते हैं। और आपको अच्छा मौका है, इसका आपका प्रदेश है ना, ज्यादातर लोग जानते नहीं है और कर लिया तो सबके, ये आपका प्रयास है ना। मैं मौका दिया है वहाँ, लेकिन उसको सदुपयोग करना आपके हाथ में। छोटा सा 1 या 1.5 मिनट का अच्छा वीडियो बनाकर, क्लिप बनाकर आज भेज दीजिए और ऊपर लगाइए 70th डे है ना, आज 70th डे एट सो एंड सो फोर्ट बाय यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आप PRCB का नाम लिखिए, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किए थे। इतने लोग भाग लिए हमने। सो एमिंग टू नियरली 10,000 पीपल विल प्रैक्टिस ऑन दैट फोर्ट ऑन 21st of June। इसके साथ जो है 10,000 किया तो 7,500 आसान से हो जाएगा। हमने 2 दिन में रेड कोर्ट में 3,000 लोगों के साथ योग किया। 2-3 दिन में 3,000 लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से, आदरणीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आए थे, तो उनके साथ सारे लोग। हाँ, वो ऐसे ही आप लोगों ने है ना, ये हिस्टोरिक फोर्ट है, लेकिन उसका बैकयार्ड में करना है। वो आप उसके अंदर कर लिया तो वो नहीं आएगा, उसके अंदर करें, लेकिन उसका फोटो बैक साइड में, जैसे हमने रेड फोर्ट का पीछे देख लीजिए फोटोज, हम सामने किया था क्योंकि बैकयार्ड में वो उसका फोटो आया। सो ऐसे ही आप लोग वहाँ आयोजन करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से
सहयोग लीजिए। मैं वहाँ जो आइकॉनिक प्लेस है उनका थोड़ा डिटेल्स भेज दीजिए, क्योंकि ये लिस्ट है ना अथॉरिटी, जो 75 आइकॉनिक प्लेसेस पर आपका आयोजन के सपोर्ट सोलन यूनिवर्सिटी वालों ने एक ऐसे जगह पर किया, वहाँ ड्रोन से अच्छी ढंग से उन लोगों ने कैप्चर किया, ड्रोन से। यस तो बहुत फोटोग्राफ आया, वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर आया। तो वो लगता है कि ऐसे हो गया तो हमारा आइकॉनिक प्लेसेस अपने आप हो जाएंगे। अब हमें कॉन्फिडेंस है कि वो लोग 8-10 हज़ार लोगों को उस दिन योग कराएंगे। वो उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री है और सरकार के अलग मंत्रालय है, उनको करते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट और ये वाला करते हैं, और आपका राज्य सरकार भी उसमें मदद देते हैं। इसलिए आप लोग उसका पूरा सहयोग लीजिए और निरंतर Yes. हमारा तायु बलम से संपर्क में रहिए। आप लोग इसका अवसर करके Sure, sir, sure. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मेरा दूसरा काम है 11:30, मैं डिसएंगेज करता हूँ और ओह यस, थैंक यू वेरी मच। तो वो तो विजय जी, विशेष हो गए, दोबारा ये मंत्री जी, नहीं हो गया। हाँ, उनको समापन के लिए फिर प्रार्थना करते हैं। विजय जी को थोड़ा बोलने नहीं, उनका हो गया। हम एक काम करते हैं अभी। जो भी लोग हमारे साथ आज लाइव जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो सब सुबह हमारे साथ कॉमन योगा प्रोटोकॉल में जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये लाइव स्ट्रीमिंग को एंड कर रहे हैं और जो हमारा वेबिनार है वो यहाँ पर ऑफलाइन चलेगा। आप लोग यहीं रहें, आप कहीं पर भी मत जाए। जो ये हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन जिन लोगों का करना था, लाइव वेबिनार में जो लोग शामिल करने थे वो हम कर चुके हैं। अभी हम ऑफलाइन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।